पोते या बेटे हैं जिनको मिलने के लिए लास्ट वर्ष में अडवाणी तत्कालीन उपराष्ट्रपति मिलने के लिए जोधपुर में हॉस्पिटल में थे। तो उनका व्यक्तित्व जानने के लिए दो चार आप बता रहे तो पता लगेगा उसका व्यक्तित्व कितना अच्छा या कितना उज्जवल रहा है। कभी भी जीवन में कभी लालच नहीं रखने दी, कोई अपेक्षा ही नहीं की, ना मंत्री बनना था, ना सरपंच बनना था, न कोई पार्टी बनना था, न कोई बनना था। हमेशा एक सेवा, एक थोड़ा सा निवेदन कर दूं देवासी समाज से कि आप गोपालबा को अपना मानते हो, ये गलत है। वो सबके थे, गरीब के थे। गोपालबा देवासी समाज ने जन्म लिया, अच्छी बात है। देवासी समाज की सेवा बोली है, अच्छी बात है। लेकिन किसी गरीब को काम पड़ा तो गोपालबा ने कभी नहीं कहा देवासी ने तेरी सेवा नहीं। हर गरीब की, पीड़ित की, समाज की सेवा की। उस सर्व समाज के सर्वमान्य नेता थे, सर्वमान्य विद्वान थे। और आज तक ऐसा कोई हमारी मारवाड़ में नहीं जाया है जिसने जितना हो सका वो सेवा की। दान क्षेत्र का उदाहरण दिया, डाकुओं ने 3-9 आदमियों की हत्या कर दी, उसका उदाहरण दिया। कई कई महीनों तक धरते रहते थे और उनके थैले में जितनी एप्लीकेशन होती थी सारे सीनियर राजस्थान के आईएएस अफसर सबको पता था। सिर्फ भोपाल का नाम से जानते थे, फला आईएएस अफसर है, वो फला मंगवार है, वो वहां गिरेगा, उसका ये काम है, उसका ये डिपार्टमेंट है। किसी को, हमारे मंत्रियों को भी नहीं पता होता था, वो सीधे चले जाते थे और कोई नहीं रोकता था। भोपाल का किसी सेक्रेटरी में जाओ, उनको कोई नहीं रोकता था। भोपाल का है, किसकी अच्छी देन है और हाथवास करना नहीं चाहते गाने को। और उनको काम करने को तरीका था, पहले खुद स्टडी करते थे, पूरी बात को समझते थे और फिर तर्क से बात रखते थे। इसलिए उन्होंने जीवन में जो समाज के लिए, सर्व समाज के लिए और विशेषकर हमारे निष्कमन करने के लिए हम दान क्षेत्र में जाते थे, उसमें जो समस्याएं आज नहीं लगती आपको समस्या। आज अपने पास इतना धन भी नहीं, कितना बड़ा धन होता था, कितने लंबे, कितना टाइम लगता था। चाहे गंगा का क्षेत्र हो, यमुना का क्षेत्र हो, फिर कोटा से आगे का क्षेत्र हो और फिर कई दक्षिण क्षेत्र तक जाते थे, लेकिन वो हमेशा पीछे पीछे रहते थे। कहाँ तक गए हैं, कोई समस्या तो नहीं आई है। और ये जो जगदीश जी ने भी उदाहरण दिया पुलिस का, ये बहुत बड़ा कोटा का काम है और वो लड़ते थे रोज से मेरी सेवा करने के लिए देवर समाज लेके आती है। ये उन्हीं का प्रभाव है। 4 अलग अलग क्षेत्रों में आज अपने हॉस्टल। एक पहला समाज है जिसको छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रावास स्कूल की सुविधा है। ये पहला क्षेत्र, इस शिक्षक का आशीर्वाद भोपाल बात है। मैं इन बातों को तो ज्यादा आपसे निवेदन नहीं करूंगा। मैं विद्यार्थियों से 2-3 बात आप कहना चाहता हूँ। मित्रों, हमारे माता पिता को बहुत तकलीफ है करके हमको यहाँ भेजा। हम सब साधारण परिवार से, हम कोई बहुत बड़े घर परिवार से। हमारे माता पिता बहुत मेहनत करते होंगे, चाहे हमारे धन है, चाहे मजदूरी है, चाहे खेती है, जो भी हमारा होगा। हम बहुत सब साधारण परिवार, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बाकी अवसर का कोई नहीं, बड़े बड़े लोगों के बड़ी बड़ी स्कूल है, कॉलेज है। हम माता पिता की अपेक्षा पर खड़े होते। हम अपनी माता पिता की कभी उनके मन में ये नहीं लगे कि हमारा पुत्र, हमारी संतान ठीक नहीं या हमारी गतिविधि ठीक नहीं। एक माँ और एक बाप की, जिस दिन आप माँ और बाप बनोगे तब पता लगेगा उसके मन में क्या तमन्ना होती है, कितनी वो तकलीफ देख करके। मुझे पता है कि मेरे पिता ने कितनी तकलीफ देखी हो, कितनी उन्होंने मेहनत की हो, और तब आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप सब सबका भविष्य उज्जवल। राजस्थान सरकार ने, क्योंकि हम सब आजकल नौकरी की अपेक्षा करते हैं, करनी भी थी। राजस्थान सरकार ने 47,000 सरकारी नौकरियां दी थी। 13,500 की 12 तारीख कल और गई। 81,000 का कैलेंडर जारी कर दिया। इस बार हमने नई चीजें की। मैं इसीलिए विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, हम और इतने बड़े विद्वान पे नहीं है, IAS, IPS, फॉरेन सर्विस में जाए, क्योंकि हम साधारण पढ़ाई करें। तो आपके लिए साधारण नौकरियां जरूरी। मैं आप सबके ज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि पिछले 24 साल में हमारा जो अंतिम अधिकारी होता है, जिसको अपने भाषा में 17 बोलते हैं, उसके आज तक भर्ती नहीं हुई। 22,000 पद हमने ढूंढ के निकाले। 22,000 हमारा 17 से भर्ती, क्योंकि हम
अब एक छोटा बच्चा है 8वीं 10वीं पास 10वीं थी 10वीं के बाद नहीं पढ़ सकता, गरीब का बच्चा है, वो कहाँ जाए, वो को आगे समझ नहीं पाएगा, वो को आगे समझ नहीं पाएगा। तो उसको अगर रोजगार मिल जाए, ऐसे ही हमारे बापू है, यूं करके जो 21,000 की जो कैलेंडर लिखा उसको देखो, मैं उसमें कहाँ फिट हो सकता हूँ, क्योंकि आपको पास साल 1.5 साल का समय, उसमें आप आज देख करके तैयारी में लग जाओ कि मुझे ये मेरे लिए सबसे ठीक है। मिनिमम 10वीं पास है, और आप सब करीब करीब 10वीं पास होंगे, नहीं तो हो जाएंगे साल भर में। आप अपनी आज से बना करके धुन पक्की करके, तो जैसा अभी जगदीश जी ने कहा कि इतने इस छात्रावास से निकले हुए बच्चे कहीं कहीं नौकरी में रोजगार में लगे, मुझे खुशी होगी कि इस हॉस्टल से निकला हुआ हर बच्चा कहीं कहीं जाकर के कोई न कोई सरकारी नौकरी करे, अपने माँ बाप की अपेक्षाएं पूरी करे। इसके लिए आप सबको लगना पड़ेगा, और ये लगोगे तो हम जब अगले साल आएंगे तो हिसाब लगाएंगे कि अगले साल में हमारे इतने बच्चे कहीं कहीं किसी किसी सरकारी नौकरी में गए हैं, अपना अच्छा रोजगार प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अगर आपको लगे कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं थी, तो इस साल तो 1 लाख है, पूरे 5 साल में पहले 7 लाख का टारगेट था, अब 10 लाख का टारगेट। 10 लाख बच्चों को हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। आपको लगता है कि मुझे इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मुझे फला बड़ा उद्योग आ रहा है, मुझे उस उद्योग में रहना है, क्योंकि ये 35 लाख करोड़ के जो एमए हुए हैं, ये 2 या 3 साल में सारी फैक्ट्रियां धीरे धीरे चला चल पड़ा है। तो वहां लगने वाला तो कोई आदमी काम करेगा, और वहां हर छोटी छोटी कोई टेक्नीशियन बनेगा, कोई फिल्टर बनेगा, कोई और कोई वर्ग बनेगा। तो उसमें भी जहां जहां है, या अपने समाज का कोई अपने गांव का है, अपने क्षेत्र का है, उन सबको कहो कि हमारे पास अवसर है, हम इस अवसर का उपयोग करें। इस अवसर के उपयोग करके हम अपने माँ बाप की जो अपेक्षा करके, जो खर्चा करके, जो दिन रात एक करके हमें यहाँ भेजा है, उसकी अपेक्षा खड़ा करें, और वापिस हम जाके कहें हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। अब हम मेरे छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाएंगे, उनको भी रोजगार लगाएंगे, मेरे गांव के गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है, उसका भी रोजगार लगाएंगे। तब मुझे लगेगा कि गोपाल बाग की जो ये मन में इच्छा थी कि मेरे समाज की जमीन मुझे मिले, स्वर्गीय उगमाराम जी देवर्षि के नाम से जो संस्थान है, इस संस्थान का इतिहास एक बार जो भी इसका जाने जगदीश जी, इस उगमाराम जी देवर्षि संस्थान के इतिहास इन बच्चों को बताए। ये अपनी जमीन, यहाँ पीढ़ियों से हम लोग यहाँ आते थे। पहले यहाँ बहुत बड़ा गांव नहीं था, ये शहर नहीं था, बहुत बड़े जंगल थे, लोग डरते थे यहाँ आने थे। तब हमारा यहाँ ठहराव होता था, और इस ठहराव के बाद फिर आगे अपने अपने गमन होता था, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, और ये उगमाराम जी के नाम की जमीन, इसको इतिहास को याद। मेरा निवेदन है जगदीश जी से कि स्वर्गीय उगमाराम जी की और स्वर्गीय गोपाल बाग की कोई बहुत अच्छी आदमकद मूर्ति इस संस्थान में लगे, हमारे बच्चे उनको देख करके प्रणाम करें, और मन में ये ले कि नहीं, मैं भी कोई इस संसार में, इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में अपने इनके बताए हुए रास्तों पर चलूंगा। और उठते जाते ऐसी कब आदमकद मूर्ति लगेगी तो हमको भी उससे प्रेरणा मिलेगी, और ये लोग जो आएंगे वो पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा उनके इतिहास करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो चली जाएगी तो फिर पता नहीं रहेगा वो उगमाराम जी देवर्षि कौन थे, पता ही नहीं, ये हमारे गोपाल बाग कौन थे, पता ही नहीं। तो धीरे धीरे इनका इतिहास अमर है, इनसे हम प्रेरणा लें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, समाज की सेवा करें, ईमानदार नेक बने, और एक सभ्य भारतीय नागरिक बने। इस न्याय से आगे बढ़े तो उनका सपना है वो सच होगा। आज वो अपने को सुन रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सब पर स्वर्गीय गोपाल बाग का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस होगा कि आपको यहाँ एडमिशन मिला है, और इसमें जितनी जरूरत होगी, मैं आज जगदीश जी और एम जी और जो भी इसमें कार्यकर्ता है या समाज के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस समाज में, इस हॉस्टल में जो कोई भी, जहाँ भी, सरकार के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं, सुखद लगना चाहिए, काम आना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। और मुझे पुनः खुला ऑफर है कि जहाँ जरूरत पड़े, हमारा सौभाग्य होगा कि हम कोई न कोई ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के काम आने वाले पैसे के निमित्त कोई न कोई काम करें,
ऐसी मेरी आपसे निवेदन है, पूर्ण अपेक्षा है कि अगर संभव हो समाज सब सहयोग करे, समाज की सबकी मर्जी हो, सर्वसम्मति समाज तय करे, तो हमारे इनकी दोनों की बहुत अच्छी आदमकद मूर्ति लगे। हम आज इस पुण्यतिथि पर मैं जगदीश जी का और कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आज इस पुण्यतिथि पर आना है। मैं हाजिर हुआ, बादशाह के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित की। साथ ही साथ मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप जब कभी भी जहाँ भी आवश्यकता हो, अपने परिवार का सदस्य मानते हुए कभी भी आदेश देंगे, आपके आदेश की पालना होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री साहब।